मिडिल ईस्ट में जंगी सायरन, बंदूकें और बम धमाके कुछ देर के लिए शांत हुए हैं, लेकिन क्या वाकई जंग थमी है या सिर्फ एक नाटक है सीजफायर का? सीजफायर को एक रात भी नहीं बीती थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों पर सीधा आरोप लगाया है। कहा है कि तुमने शांति की शपथ तोड़ी है, मतलब सीजफायर का उल्लंघन। ट्रंप ने खासतौर पर इजराइल की आलोचना की है, ये कहते हुए कि उसे संघर्ष विराम के तुरंत बाद इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। अब सवाल ये नहीं है कि सीजफायर हुआ या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई उसे मानने को तैयार भी है। वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे हुआ सीजफायर, जानेंगे ये भी कि क्या ये खामोशी शांति का पैगाम है या फिर ये सन्नाटा है किसी और बड़ी तबाही का ट्रेलर। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्ती से कहा है कि इजराइल बम धमाके मत करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को तुरंत घर वापस बुलाओ। ट्रंप ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इजराइल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद तुरंत हमला कर दिया। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया था कि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान से खुश नहीं है और इजराइल से भी बहुत नाखुश हैं। बता दें कि संघर्ष विराम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तेज हमले हो रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के हालिया बमबारी के हमलों के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब जबकि संघर्ष विराम लागू हुआ है, इस पर विवाद भी उतना ही तेज है। ट्रंप के इस बयान ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस भी छेड़ दी है। थोड़ा अगर पीछे चलें तो आपको बताएं कि बीते दिन ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों का बदला लेते हुए कतर के साथ साथ अमेरिका के दूसरे एयरबेसों पर जमकर मिसाइल अटैक किए थे। खबर यह भी आई थी कि ईरान के हमलों से कतर में हड़कंप मचा है। हालांकि कतर ने ईरान के हमलों में किसी भी तरह के बहुत बड़े नुकसान से साफ इनकार किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था, जो तुम पर जिस तरह हमला करे तुम भी उसी पर उसी तरह हमला करो। बयान में कहा गया, इस सफल अभियान में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, उनकी संख्या अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए बमों के बराबर थी, यानी कि हिसाब बराबर। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर खतरनाक हमला बोल दिया। इसी बीच अमेरिका ने कहा कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमले के बाद ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकेगा। अब सवाल यह भी है कि सीजफायर में बड़ी भूमिका किसने निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वो ईरान को अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाएं। इस कॉल के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने पहल की और ईरान को इस प्रस्ताव पर सहमति देने के लिए राजी किया। एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि कतर के अमीर ने ईरान को अमेरिका समर्थित सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति दिलाई। ये पहल ट्रंप और कतर के अमीर के बीच बातचीत के बाद हुई। इससे ये बात भी साफ होती है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कतर ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। लेकिन अब सवाल वही है, क्या वाकई सीजफायर हो चुका है? क्या अब फिर जंगी सायरनों की आवाज नहीं गूंजेगी? क्या ईरान वाकई पीछे हट चुका है या अंधेरे में पल रही है एक और परमाणु चाल? शांति का यह ऐलान हकीकत है या फिर सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? जवाब अभी धुंध में है, लेकिन निगाहें अब भी टिकी हैं उस आसमान पर जहां से फिर गिर सकती है आग, मिसाइल अटैक्स। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। तमाम बड़े अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।